बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुनिया भर में अपने सभी अहमदी दोस्तों के सामने ये ऐलान करता हूँ कि अहमदियत का दियानियत के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में मुझ पर यह बात अयां हो चुकी है कि वो एक झूठा और बद अखलाक इंसान था और उसकी जमात का दियानियत भी इसके बाद मुसलसल झूठ, गुमराही और खोटे पैमाने पर कायम व दायम है। हर आदमी के लिए यकीनन ये बात बायस सदमा होगी कि वो बहस उस तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुँचे, लेकिन इसके बगैर कोई चारा भी नहीं कि हम अब अपनी अगली नस्ल को शहादत और ज़ोहर की बुनियाद पर मज़ीद ख़यानत और गुमराही के रास्ते में छोड़कर उन्हें मज़ीद मुसीबतों के दलदल में धकेल दें। अहमियत का दियानत के साथ मेरा गुजरा हुआ ये ज़माना जो विलादत से लेकर अब तक तकरीबन निस्फ सदी पर मुश्तमिल था, इसके आखिरी अयाम में मैं आलम अरब के मुख्तलिफ ममालिक में जमात अहमदियत का दियानत का मरकज़ी ज़िम्मेदार था और नए बैत करने वालों की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर थी और इस तरह कुछ दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे थी। और इससे पहले अरबी चैनल के डायरेक्टर की नियाबत और दूसरे फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा था। मैं पैदाइशी अहमदी कादियानी हूँ और मेरे नाना कबाबीर फ़लस्तीन में औदा ख़ानदान के सबसे पहले कादियानी थे जो तकरीबन 90 साल कबल कादियानी हुए। मैंने जब होश संभाला और दीन की तरफ मुतवज्जे हुआ तो मैंने इस जमात की तालीमात को बगौर पढ़ा और दिलो जान से इस तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और कबाबीर में काफ़ी हिस्सा अरसा इस जमात का मरकज़ी रुकन भी रहा। फिर जब 2007 में लंदन मुंतकिल हुआ तो लंदन मरकज़ में तकरीबन 1 साल काम करता रहा और मैं मिर्ज़ाई खलीफा के बहुत मुकर्रबीन में से था और इनकी इबादत गाह का मुअज़्ज़िन भी रहा और नायब इमाम के फ़राइज़ भी अंजाम देता रहा। बिलाशुबा आप इंतहाई कठिन सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहे होती हैं जब आप किसी जमात की आगोश में आंखें खोलें और फिर उसकी खिदमत में दिलो जान एक कर दें और इस काम से इश्क की हद तक लगाव हो जाए और उसकी खिदमत की खातिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दें इस गुमान में कि ये काम अल्लाह और हक मुबीन के लिए हो रहा है। लेकिन 45 साल गुजारने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो कि ये जमात पहले दिन से झूठ और फ़रेब की बुनियाद पर कायम थी और ये जमात ना इस्लाम के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दे रही है, ना इंसानियत की तरक्की के लिए, बल्कि ये सिर्फ अपनी ज़ात और जमात की मुसल्लत के लिए अपनी क़ुव्वत सर्फ कर रही है। बहरहाल मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने गैर जानबदाराना बहस व तहक़ीक़ के बाद महज़ अपने फजल व करम से मुझे इस जमात से निकलने में मेरी मदद फरमाई और अब मैं यकीन के इस मरहले पर पहुँच चुका हूँ कि अब मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं अपनी गवाही और इस जमात के साथ गुजारा हुआ अपना तजर्बा लोगों से शेयर करूँ। शायद अल्लाह तबारक व तआला इन काबिल कदर और मुखलिसीन लोगों को अहमदियत से निजात हासिल करने में मदद फरमाएँ जो इस जमात की असलियत से नावाकिफ़ और बेखबर हैं या उनके अंदर इस जमात की हकीकत का सामना करने की सलाहियत नहीं या वो लोग जो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मैं काफ़ी अरसा से इस बात को नोट कर रहा था कि ये जमात हानी तैयार साहब की बातों को हकीकत पसंदाना जवाब नहीं दे पा रही। चनाचा मिर्ज़ाई खलीफा ने एक दिन इस बारे में मेरी राय ली तो मैंने कहा दर हकीकत इनकी बातों का दंदानी शिकन जवाब नहीं दिया जा रहा। तो खलीफा ने कहा कि आप बहस व तहक़ीक़ करें और इनका जवाब दें। चनाचा मैंने बहस व तहक़ीक़ करने का तहिया कर लिया मगर फिर नदामत हुई और बहस व तहक़ीक़ का इरादा तर्क करना चाहा। मुझ पर इस बात का खौफ तारी था कि अगर वाकई तुम्हारी जमात झूठी साबित हो गई तो तुम क्या करोगे और अगली ज़िंदगी का क्या लाहे अमल होगा और इन दोस्तों का क्या होगा जिन्हें तुमने इस जमात का हिस्सा बनाया था और अपने अहल खाना व अकारिब और बच्चों का सामना कैसे करूँगा, इन्हें ये सब हक़ाइक़ कैसे बताओगे और इनकार का रद्दअमल और इनका रद्दअमल क्या होगा और इन पर उसके कैसे नफ्सियाती असरात मुरतब होंगे। इसके बाद दुआ का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने अपने रब से ये वादा कर लिया कि मैं सिर्फ हक़ और सच का साथ दूंगा और हक़ को थाम लूँगा चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े क्योंकि आखिर में मुझे अल्लाह ताला की रज़ा ही मतलूब है। चनाचे इस दौरान मैं ये बकसरत इस दुआ का विर्द करने लगा जिसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह में हक़ को हक़ समझने और इसे इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और बातिल को बातिल समझने और इसमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसके
इसके बाद बहस व तहकीक और दर्दनाक किस्सों का एक लामतनाई सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान मैं हमेशा करब की सूरत हाल से गुजरा, क्योंकि मुझे मेरे मन की बात कहीं भी नहीं मिली। मुझे इस बात का गम खाया जा रहा था कि असर हाजिर के सबब बड़े धोखे का तुम हिस्सा बन चुके हैं। मसलन मिर्ज़ा कादियानी की अरबियत के बारे में सबसे बड़ा झूठ बोला गया था, हालांकि उसके अरबी के अक्सर अल्फाज मुकामात हरेरी से चुराए गए थे। बहस व तहकीक की ये दर्दनाक कहानी उस वक़्त अपने अंजाम को पहुंची जब मैंने ये फैसला किया कि हक़ाइक़ का ये पलंदा मिर्ज़ा खलीफा के सामने रखा जाए। चनाचा मैंने एक तफसीली खत तहरीर किया और मुलाकात का वक़्त तय हो गया। मुलाकात से पहले मैं एक अजीब कशमकश में मुब्तला था। खैर, मैंने खत उनके हवाले कर दिया, जिसका मजमून ये था: काबिल इस्ताइश व काबिल एहतराम बाद अस्सलाम, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर ये गवाही दे रहा हूँ कि मैं कभी भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मैं इस कशमकश में मुब्तला हो जाऊँगा, लेकिन मुझे इतना बड़ा दिली सदमा पहुँचा है कि मेरी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। आपके साथ हमने ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत और कठिन अयाम गुजारे हैं। हमारे एक ख्वाब था कि इस जमात के ज़रिए हम इस्लाम की खिदमत करेंगे। हम इस जमात के साथ इतने खुश थे कि इसकी खिदमत के लिए हम तन गोश रहते थे और इसे पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। हमारा ये गुमान था कि हम अल्लाह की राह में ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी बिना पर हम अहमदियों की बहुत सी गलतियों से सिर्फ नज़र करते रहे और इनसे अच्छा गुमान कायम किया, और ये सिर्फ इसलिए कि इस जमात के मुअस्सिस और खलीफा को दिलो जान से चाहते थे। और हमने बहुत कोशिश की कि इन हक़ाइक़ से सिर्फ नज़र करते रहें जो पिछले चंद माह में हमारी नज़र से गुजरते रहे हैं। लेकिन कब तक इंसान अपनी अकल को धोखा दे सकता है? हानी तैयार साहब की बातों के जवाबात हकीकत पसंदी से बिल्कुल आरी, बल्कि सब शिस्ताइम से लबरेज थे, जिसने साफ ज़हर हो रहा था कि तनहा के ये जमात एक मुतकब्बिराना और ज़ालिमाना सोच की आमिल है, जो लोगों की सोचने की सलाहियत पर कदगन लगाती है। हालांकि हानी तैयार साहब अखवत मुद्दत सोच व फिक्र और हकीकत पसंदाना तजिए की दावत देते रहे और उन्होंने अब तक अपना ये तर्ज जारी रखा हुआ है। हालांकि बाज़ लोगों ने उन्हें सब उस टाइम की तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, जो उन्होंने नाकाम बना दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही तो किया था कि मुअस्सिस जमात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की नाजायज़ बातों को उजागर करते रहें। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात पर हुआ था कि ये जमात अपने मुअस्सिस के दिफा में यकजान ना हो सकी और इन लोगों पर यह काम छोड़ दिया जो दिली रंजिशों के मारे हुए थे और हानी तैयार साहब की बातों को हकीकी रद्द करने से यकसर आजिज़ रहे। मिसाल के तौर पर हानी तैयार साहब ने एक एतराज़ ये किया था कि अगर सन 1906 में ये जमात 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी तो सन 1944 में भी इसकी तादाद सिर्फ 4 लाख ही थी। हालांकि मिर्ज़ा खलीफा ये दावा करते हैं कि इसकी तादाद 100 गुना बढ़ चुकी थी। इसी तरह हानी तैयार साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की नहवी गलतियों की तवील फहरिस्त पेश की। इस तरह हानी साहब ने कुरान और हदीस और कुतब तफसीर की तरफ उनके गलत और मन गढ़ हवालों की फहरिस्त भी पेश फरमाई। इसी तरह उन्होंने एजाज़ मसीह नामी किताब का भी मुदल्लिल रद्द अमल पेश किया और ये मुतालबा भी किया कि एक गैर जानबदाराना कमेटी तश्कील दी जाए जो इसका फैसला करे। लेकिन हमारी जमात उनकी किसी भी बात का ना तो मुदल्लिल जवाब पेश कर सकी, बल्कि हर शख्स अपने ताई नामाकूल जवाब देने की नाकाम कोशिश करता रहा। किसी ने कहा कि मुअस्सिस ने कभी मकामात हरीरी पढ़ी ही नहीं, और किसी ने कहा कि वो मकामात की हरीरी से बहुत मुतासिर थे, और किसी ने कहा कि जानबूझकर इस किताब से इक्तिसाबात किया ताकि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें, जिसने इस झूठ का बखूबी इदराक हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि इनको अल्लाह ताला की तरफ 40,000 अरबी अल्फाज सिखाए गए थे। अगर ये इनका मौजदा था तो मकामात हरीरी से चोरी चे मैनी दर्द, और जब हमें मुअस्सिस के बुरे अखलाक और गंदी गालियों को इल्म हुआ तो हम बहुत ही सदमे से दो चार हुए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद ये बातें सुने और दुनिया में ये बातें नशर हों। मिसाल के तौर पर एक किताब में मुतवासिल 1000 लानतें लिखना और एक शादीशुदा औरत से शादी पर इसरार करना और लोगों के सामने बार बार इस बारे में ऐलान शाये करना, हम इन सब बातों को नाकाबिल कबूल जुर्म और बायस आर समझते हैं। इस तरह मुअस्सिस की बातों में दूसरे अध्ययन से मुतालिक काफ़ी फजूल मवाद मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस आयत के बारे में ये कहना कि ये ऐसा दीन है जिससे इंसान को मतली आ जाए। जहाँ तक मुअस्सिस की गैबी पेश गोई को ताल्लुक़ है तो ये बात बहरहाल वाज़िया है कि वो कभी भी सच ना हुई, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ गई, मगर जमात अहमदिया वाले हमेशा इसकी गलत तावीलात पेश करते रहे, यहाँ तक उन्हें उनकी पेश गोई से मुतालिक झूठी बातें गढ़नी पड़ी।
मिसाल के तौर पर सनाउल्लाह अमर तसरी के बारे में ये कहना कि मुआसिस ने अक्टूबर 1907 में ये फरमाया था कि हम में से झूठा शख्स सच्चे की मौत के बाद ज़िंदा रहेगा। हालांकि इस झूठ का हवाला ताहाल मुयसर नहीं आ सका। मेरी गुजारिशात, मैं अब भी यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ताल्लुकात पहले जैसे कायम रहेंगे। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मुअस्सिस जमात अपने दावे में सच्चे नहीं थे। मैं अब भी जमात अहमदिया के साथ अपना ताल्लुक़ इस शर्त पर बरकरार रखना चाहूँगा कि मैं मुअस्सिस जमात को ना तो महदी मानता हूँ ना मसीह मऊद, बल्कि मैं इस जमात को इस गड़े से निकालना चाहता हूँ। बस सूरत दीगर आप मुझे इस जमात से निकालने के मुजाज होंगे। सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके पास अहमदियत का मुआसिर हाल मौजूद है। आप चाहें तो मौजूदा अहमदिया और उनकी अगली नस्ल को इस दलदल से निकाल सकती हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकती हैं। मेरा मशवरा है कि आप इस जमात को नए मंशूर से तब्दील करके कोई जमिया खैरिया या इस तर्ज पर कोई नया प्रोग्राम पेश करें और उस जमात को खैर और सलामती फैलाने वाली जमात में तब्दील कर दें। मैं इस नए प्रोग्राम में आपके साथ भरपूर तावन करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इस काम में जितना भी वक्त लग जाए। मैं ये जानता हूँ कि लोगों को यकदम इस जमात की हकीकत बताना बहुत मुश्किल है, बल्कि इसके मनफी असरार शदीद शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन इन हक़ाइक़ से पर्दापोशी कर लेना और बड़ा जुर्म होगा। अगर वाकई आप इस मसले को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिए तारीख आपको सुनहरे अल्फाज में याद करेगी और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे। अगर मेरी ये गुजारिशात आपको कबूल हों तो मैं आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हूँ। फ़क़त व सलाम। चुनांचे ये ख़त मैंने उन्हें हवाले कर दिया तो उन्होंने पूछा कि आपने इसमें क्या लिखा है। मैंने जवाब दिया, हकीकत तो बहुत कड़वी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस परेशानी में मुब्तला हो जाऊंगा, मगर पहले आप इसे पढ़ लें, फिर हमारी मीटिंग मुमकिन है। उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहीं तुम जमात को छोड़ना तो नहीं चाहते। मैंने कहा पहले आप इस मजमून का मुतालिया कर लें, मैंने बहुत तफसीली खत लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पढ़कर दोबारा मुलाकात करता हूँ। मगर तकरीबन 40 मिनट बाद मेरा चौकीदार घबराया हुआ आया और मुझसे कहने लगा कि खलीफा ने आपको अभी और इसी वक्त तलब किया है। चनाचे मैं दोबारा हाजिर हुआ तो वहाँ मुझे ये जवाब मिला कि आपने मुअस्सिस जमात के बारे में गैर मुंतकी बातें की हैं जो हम किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकते। मैंने आपका पूरा ख़त पढ़ लिया है और मैं आपको आपके काम और जमात अहमदिया से निकालने पर मजबूर हूँ। इस तरह बगैर किसी बातचीत, बगैर किसी केलो कायल और बगैर किसी अपना खुद साख्ता रूहानी करामत दिखाए ये किस्सा तमाम हुआ। बल्कि मुअस्सिस जमात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दिफा में अपने किसी एतकाद का जिक्र तक नहीं कर सके, बल्कि फ़ौरन मुझे काम से निकालने और जमात से अलग करने की धमकी दे दी। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। उन्होंने कहा कि शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया है। इसके बाद मेरे साथ गाली गलोच, किरदार कुशी का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जो हर शख्स को 1000 दफ़ा सोचने पर मजबूर करेगा। जो अहमदियत से तौबा करने का ख्याल भी अपने दिल में लाना चाहे, या वो करे जो मैंने किया, या हकीकत पसंदी से अहमदियत का जायज़ा लेने की कोशिश करे और आज़ादी की वो ज़िंदगी जिए जो मैं जी रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अहमदियों को हक़ व सच कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और अज़ीज़ व अक़ारिब को हक़ व सच बताने की हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।